राधे राधे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी बच्छ बारस के रूप में मनाई जाती है, जो कि जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरे को अंकुरित करके बछड़े को खिलाती हैं और जिन भी माताओं बहनों ने व्रत किया है वो इसी अन्न का सेवन करती हैं। आज के दिन गाय के दूध और दही का सेवन वर्जित होता है। तो आइए सुनते हैं माता बच्छ बारस की कथा को और साथ ही विनायक जी की कथा भी सुनेंगे। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़ों के नाम थे। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा मिनस गया और राजा ने सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने पास ही रख लिया। 1 साल तक उनके कुएं तालाबों में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं और तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। उसके बाद बच्छ बारस आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही ढोक मारने चलेंगे और सबने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर बच्छ बारस की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। बहू के आवाज़ लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर निकल कर आ गया। तालाब से बाहर आते देख सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। बहू के बाहर खेलने की बात पूछने पर सास से बलि वाली सारी बात बहू को बता दी और कहने लगी कि यह मेरे भाग्य का ही है। बच्छ बारस माता ने सत रख कर तेरा बेटा तुझे वापस कर दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को बच्छ बारस करनी चाहिए। बेटे होने पर, बेटे के ब्याह होने पर जुमन करना चाहिए कि हे बच्छ बारस माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा ही फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद हम विनायक बाबा की कहानी सुनते हैं। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो एक बार में 1 मंग मूंग, 1.25 मन चावल, सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए भी बुलाओ। इसके तो सूंड भी है, लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा, इनको साथ ले जाकर करेंगे क्या? इसको देखकर कुंडित नगर में नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए यहीं छोड़ जाओ। और सब भगवान बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ कर गए हैं। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसीलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें तो? तब नारद जी बोले, धरती थोती कर दो, इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। सब निकालने की कोशिश करेंगे परंतु पहिया नहीं निकलेगा। फिर बढ़ई को बुलाकर लाया गया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा कि जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं है। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे सब भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे ही सबके कार्यों को सिद्ध करना। जय श्री गणेश। राधे राधे।